हेलो गाइस, आप सभी का स्टडी कर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम भारत की भूगर्भीय संरचना को स्टडी कर रहे थे और हमने एक एक वीडियो केवल एक एक चट्टानों पर बना दिया ताकि आपको हर एक टॉपिक की बेहतर समझ मिल सके। दोस्तों, भारत की भूगर्भीय संरचना में जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया में हमने 8 प्रकार की चट्टानों का अध्ययन करना शुरू किया था। मैं एक बार आपको रिव्यू दे देता हूं। आपने सबसे पुरानी चट्टान पढ़ी थी आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान से बना था धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान कहां पाई जाती थी? धारवाड़ नाम पड़ा था कर्नाटक के, मैंने आपको बताया था धारवाड़ जिले से, इसलिए इसका नाम धारवाड़। आंध्र प्रदेश में मिली थी कुडप्पा चट्टान। जो धारवाड़ के अवसाद थे, सेडिमेंट्स थे, वो जियोसिंक्लाइन में या भूसन्नति में डिपॉजिट हो गए थे, उसकी वजह से कुडप्पा चट्टानें बनी। भूसन्नति के कारण विंध्यन चट्टान का भी निर्माण हुआ, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और दोस्तों, यदि आपने इस वीडियोस को नहीं देखा तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और आपको हर एक चट्टान का एक अलग अलग वीडियो मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद हमने पढ़ा था गोंडवाना चट्टान। हमने जाना था कि आंध्र प्रदेश में गोंड ट्राइब है, उनके नाम के आधार पर गोंडवाना चट्टानों का नाम रखा गया। इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, ये सब हमने पढ़ लिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है दक्कन चट्टान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दक्कन ट्रैप। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दक्कन ट्रैप, ये दक्कन की जो चट्टान है, ये कहाँ मिलेगी। सबसे पहले आपके दिमाग में स्टोर करता हूं कि ये मिलेगी कहाँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये भारत में कहां मिलेगी। भारत के किस क्षेत्र में आपको दक्कन चट्टान, दक्कन ट्रैप मिलेगा। तो दोस्तों, भारत के जो आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं, इन क्षेत्र में हमें दक्कन ट्रैप मिलेगा या दक्कन चट्टान मिलेगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर बताइए कि ये जो क्षेत्र आपने प्लॉट किया है, ये क्षेत्र कौन कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये राज्य कौन सा है? ये गुजरात है। क्लियर? अब बताइए आप, ये वाला राज्य कौन सा है? ये राज्य है महाराष्ट्र। कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी आता है और कुछ हिस्सा कर्नाटक क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं या आपसे कोई पूछे कि बताइए कि दक्कन ट्रैप चट्टान का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो आप उत्तर दोगे सर्वाधिक विस्तार दक्कन ट्रैप चट्टान का महाराष्ट्र राज्य में है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा हमें कहां दिखेगा इसका क्षेत्र? हमें पूरा का पूरा महाराष्ट्र, लगभग हमें यहां पे महाराष्ट्र राज्य पे अधिकांश दक्कन ट्रैप की चट्टान मिलेगी, सर्वाधिक। दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, पहले तो मैंने आपके दिमाग में ये चीज सेट कर दी कि ये दिखता कहां है, मिलता कहां है। तो ये आपके दिमाग में सेट हुआ। अब दूसरे दिमाग में आपका सवाल उठना ये चाहिए कि दक्कन ट्रैप का नाम दक्कन ट्रैप क्यों रखा गया। तो दोस्तों, मैं दक्कन ट्रैप को 2 भागों में तोड़ दूंगा। दक्कन ट्रैप को मैं 2 हिस्सों में तोड़ूंगा। दक्कन का मतलब होता है दक्षिण, इसे बोलते हैं साउथ। दक्कन का अर्थ होता है दक्षिण और ट्रैप का अर्थ होता है स्टेयर या फिर स्टेप या फिर सीढ़ी। क्लियर? तो
प्रकार की चट्टान जिनकी लोकेशन, जिनकी स्थिति भारत के दक्षिण क्षेत्र में है, हम उसे बोलते हैं दक्कन ट्रैप। अब ट्रैप क्यों बोलते हैं? जब हम इन चट्टानों को देखेंगे गौर से, तो जो इसका आप देखोगे तो आप इमेज में देखोगे ये इस प्रकार आपको दिखेगा। जैसे सीढ़ी होता है, सीढ़ी में आपने सीढ़ी को देखा होगा, सीढ़ी ऐसे है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद सीढ़ी आपने देखी है, स्टेयर देखा है, घर में तो देखा ही होगा। तो ये जो आप जब इन चट्टानों को देखोगे तो ये सीढ़ी नुमा दिख रही है। अभी मैं बस आपको नाम बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको विस्तार बताया, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इसका नाम क्यों रखा गया। क्लियर? अब दोस्तों मैं आपको इसके निर्माण की प्रक्रिया बताता हूं कि आखिर इसका निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आइए इसके निर्माण की प्रक्रिया को जानते हैं। मैं इसके निर्माण की प्रक्रिया बताता हूं कि आखिर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। निर्माण की प्रक्रिया को जानने से पहले मेरे प्यारे साथियों, हमें यह जानना होगा कि इसका निर्माण किस काल में हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ है लोअर क्रिटेशियस युग में। लोअर क्रिटेशियस युग से इसका बनना प्रारंभ हो गया था। लोअर क्रिटेशियस युग से अपर इयोसिन तक चला है। तो जो इसका निर्माण काल था, यदि आप आंसर देंगे तो आप बताएंगे कि इसका निर्माण लोअर क्रिटेशियस युग से अपर इयोसिन के बीच में हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जब इसका निर्माण हुआ है तो ऐसा माना जाता है कि जो दक्कन ट्रैप है, इससे जो बेसाल्टिक लावा निकला, बेसाल्ट लावा निकला है, उसकी वजह से जब लावा निकलता है तो वो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो अंदर जो गैसें होती हैं उपस्थित, वो जब वातावरण में आती हैं तो क्लाइमेट बदल जाता है, जलवायु प्रभावित हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, यानी जो डायनासोर उस समय उपस्थित थे, वो जो विलुप्त हुए, इसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण माना गया है कि अंदर से ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी फटने से जो उसके अंदर गैस थी वातावरण में पहुंची और उसने जलवायु को बदल दिया। बहुत सालों तक तो धूप ही नहीं दिखी। तो डायनासोर की विलुप्त होने का कारण यह भी माना जाता है। अब आइए इसके निर्माण को जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, निर्माण के लिए जब हम निर्माण में एक बात कर रहे थे, हमने काल को समझ लिया कि किस काल में हुआ, और हमने ये भी जाना कि जो डायनासोर विलुप्त हुए, एक्सटिंक्ट हुए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये दक्कन ट्रैप से, या जो आप कह सकते हैं कि अंदर से जो मैग्मा बाहर आया और लावा में बदला, तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी माना जाता है। तो जो निर्माण है इसके पीछे दो एविडेंस हैं। तो पहला एविडेंस मैं आपको बता दूं, पहला जो एविडेंस हमें समझना है वो ये है कि ये जो ऊपर जितने भी भूभाग थे, लैंड मास थे, इसे हम यूरेशिया कहते थे, और ये जो नीचे का जो हिस्सा था इसे हम अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं। नीचे का जो था इसे गोंडवाना लैंड के हिस्से के नाम से जानते हैं। यहाँ अमेरिका था, अफ्रीका था, इंडिया था और ये ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, जब आप इंडिया का शेप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जब अफ्रीका से टूट के अलग हुआ और ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में भी जब ये था, तो जब ये अफ्रीका से टूट के अलग हुआ, अब यहां आप ऐसा समझिए कि ये जुड़ा हुआ था, ये हिस्सा जुड़ा हुआ, ठीक है, ये पूरा जुड़ा हुआ था अफ्रीका से। ठीक है, अब ये आपस में जुड़ा हुआ है, और अब आप समझिएगा कि जब कोई प्लेट टूटेगी
बीच से टूटेगी मतलब यहाँ पे दरार आ गया, एक फॉल्ट आ गया, तो टूटेगी तो अंदर से जो भी मैग्मा होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। और जब मैग्मा बाहर निकल के आ जाएगा तो अंदर से, चूंकि आपको पता है कि धरती के अंदर पूरा मैग्मा है, जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, वो तरल अवस्था में पाई जाती हैं, वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब भी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी फूटता है, तो अंदर से मैग्मा बाहर आता है, जिसमें खनिज भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो धरती से बाहर, अंदर से बाहर पहुंचते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर लगातार ज्वालामुखी का क्या हो गया, ज्वालामुखी से मैग्मा निकला और वो फैल गया। तो अब जब हम इंडिया का मैप देखते हैं दोस्तों, तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो इंडिया के इस क्षेत्र में दक्कन ट्रैप है, इस क्षेत्र में आप दक्कन ट्रैप देखते हो। तो जो अंदर का मैग्मा था वो निकला फिसर से और वो फैल गया पूरी जगह पर, इसीलिए इसे कहा जाता है दक्कन ट्रैप। तो पहला आपने सिद्धांत तो जान लिया कि कैसे अफ्रीका से अलग हुआ इंडिया और अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसके किनारे क्षेत्र में दक्कन ट्रैप बना। अब दूसरा हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, फिर से बता रहा हूं कि इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया था, ये अफ्रीका था, यहाँ मेडागास्कर है, ये अमेरिका है। तो इंडिया, चूंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहती है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि दुनिया में 7 मेजर प्लेट हैं, दुनिया में 7 मेजर प्लेट हैं और 20 माइनर प्लेट हैं, और ये प्लेट मूव करते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। तो इंडिया ऊपर की तरफ गया, तो जब इंडिया ऊपर की तरफ गया, हिंद महासागर में रीयूनियन हॉट स्पॉट था, रीयूनियन हॉट स्पॉट था। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ये रीयूनियन हॉटस्पॉट क्या है? तो रीयूनियन हॉटस्पॉट वो जगह है जहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी के समूह थे, यहां पर ज्वालामुखी के क्या थे, समूह थे। तो जब भारत की प्लेट इससे गुजरी, और भारत की प्लेट चूंकि ऊपर जा रही थी, तो जब भारत की प्लेट यहां से गुजरी तो ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के प्रभाव में आ गई और अंदर से ज्वालामुखी से मैग्मा निकला, जो कि वर्तमान भारत में आपको दक्कन पठार के रूप में जमा हुआ दिखता है। अब भारत इस स्थिति में पहुंच गया, भारत की जो स्थिति है, भारत यहां पर है, तो यहां जब भारत ऊपर तक पहुंचा तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहां पर अंदर से मैग्मा निकला और धीरे धीरे दक्कन, या जो मैंने आपको शुरुआत में ही मैंने बताया था, उस प्रकार से ये फैल जाता है और दक्कन ट्रैप का निर्माण करता है। तो ये थे 2 सिद्धांत जो ये बताते हैं कैसे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि जो दक्कन ट्रैप है इसका निर्माण कब हुआ है। इसका निर्माण हुआ है 65 मिलियन वर्ष पहले। 65 मिलियन वर्ष पहले यहां पर निर्माण होना शुरू हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों एक विशेष बात आप जान लीजिए दक्कन पठार की, डेक्कन ट्रैप की। वो ये बात है कि इसे कहा जाता है बेसाल्टिक लावा। बेसाल्टिक लावा कहा जाता है, ठीक है। देखिए लावा 2 प्रकार का होता है। लावा क्यों?
लावा इसलिए कहा जाता है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट से अंदर जो तरल पदार्थ निकलता है उसे मैग्मा कहते हैं, और जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के लावा होते हैं, एक होता है बेसाल्टिक लावा, एक बेसाल्ट लावा होता है, और दूसरा लावा होता है एसिडिक लावा। ठीक है, दो प्रकार के लावा होते हैं, एक बेसाल्टिक लावा होता है और एक एसिडिक लावा होता है। ठीक है, तो जो बेसाल्टिक लावा होता है इसमें सिलिका का जो कंटेंट होता है, सिलिका की जो मात्रा होती है वो कम होती है, सिलिका कम होता है। ठीक है, और एसिडिक लावा में सिलिका ज्यादा होता है। ठीक, बेसाल्टिक लावा जो भी होगा वो दूर, बहुत दूर तक आगे की ओर जाएगा। ठीक है, सिलिका लावा में जहां देखेंगे तो बेसाल्टिक लावा जो होता है दोस्तों इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, और एसिडिक लावा वो होता है जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। बेसाल्टिक लावा ज्यादा क्षेत्र तक फैलता है और एसिडिक लावा कम क्षेत्र तक फैलता है। क्लियर? तो इसका जो दूसरा नाम है दक्कन ट्रैप का, इसे हम बेसाल्टिक चट्टान भी कहते हैं। दोस्तों एक बात आप और गौर करेंगे कि जो ये दक्कन ट्रैप है या बेसाल्ट चट्टान है, जब इसका क्षरण होता है तो जो ये बेसाल्ट प्रकार की चट्टान है, बेसाल्ट प्रकार की चट्टान है, जब इसका क्षरण होता है या अपक्षय होता है, क्षरण मतलब होता है कि इरोजन प्रोसेस हो रही है, इस पे वर्षा, धूप, रासायनिक क्रिया का प्रभाव जब पड़ता है तो ये काली मिट्टी में बदल जाए। तो आप जान लें बेसाल्टिक चट्टान काली मिट्टी में बदल जाता है। अब आपको पता भी होगा कि ये जो क्षेत्र है भारत का, मैं जब आपको मिट्टियां पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा जो काली मिट्टी है सर्वाधिक कहां पाई जाती है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार क्षेत्र में, कुछ हिस्सा कर्नाटक रीजन में, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को एक नाम से जानते हैं हम, इसे कहते हैं रेगुर मिट्टी, या फिर एक और नाम से जानते हैं कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसमें कपास का उत्पादन होता है, कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ये जो मिट्टी है आप ध्यान देंगे इसमें हमें जुताई नहीं करनी पड़ती, थोड़ी सी बारिश होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि अपने आप ये जुतने योग्य हो जाती है। तो क्रॉपिंग के लिए बहुत अच्छी मिट्टी कहलाती है। अब हम यहां तक हमने क्या क्या समझा इस लेक्चर में? हमने जाना कि जो दक्कन ट्रैप है इसका नाम ट्रैप क्यों पड़ा, दक्कन ट्रैप क्यों पड़ा, इसका निर्माण कैसे हुआ, किस काल में हुआ, कहाँ पाई जाती है, आपने ये सब पढ़ लिया। अब हम दक्कन ट्रैप में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये जानेंगे। मैंने यहाँ पे बताया था आर्कियन चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि वनस्पति का निर्माण नहीं हुआ था। धारवाड़ में पढ़ाया था जीवाश्म नहीं पाए जाते, कुडप्पा में जीवाश्म नहीं पाए, लेकिन जब मैंने आपको गोंडवाना चट्टान पढ़ाई थी उसमें जीवाश्म पाए जाते थे, जीवाश्म उपस्थित थे। लेकिन फिर से आप देखोगे कि दक्कन चट्टान एक नई प्रकार की चट्टान है, क्योंकि पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिससे सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन चट्टान बनी, लेकिन एक बार फिर से बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट हमें देखने को मिलता है। हमें ज्वालामुखी विस्फोट कम देखने को मिलता है जिसमें हम दक्कन चट्टान का निर्माण देखते हैं। और ये काल कौन सा है? लोअर क्रिटेशियस युग और अपर इयोसीन के बीच में। क्लियर? तो ये हम दक्कन चट्टान में फिर से जीवाश्म अनुपस्थित हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि जीवाश्म अनुपस्थित क्यों हो गया? फॉसिल इसलिए अनुपस्थित हो जाएंगे दोस्तों क्योंकि
नए प्रकार का मैग्मा अंदर से आया, लावा बना, तो वनस्पति कैसे बनेगी? जो भी वनस्पति होगी पाई जाएगी वो सब जल जाएंगी, वनस्पति वाष्पीकृत होकर ऊपर चली जाएगी। गोंडवाना चट्टान में हमने देखा था सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, क्योंकि जो वनस्पति थी वो दब गई थी और वो कोयला में परिवर्तित हो गई। लेकिन हम जब दक्कन चट्टान देखते हैं तो हमें ये चीज देखने को नहीं मिलती। लेकिन आप बस एक बात गौर करिएगा, कहीं कहीं जहां चूंकि सीढ़ीनुमा आकृति है, कहीं ना कहीं थोड़ी जगह पर वनस्पति हमें मिलती है, लेकिन जीवाश्म एकदम से अनुपस्थित है। थोड़ी जगह हमें जो ट्रैप है जिसमें बीच में वनस्पति हमें देखने को मिलती है, बहुत ही कम मात्रा में। दोस्तों, तो एक यहां पर आप देखें पॉइंट को कि जीवाश्म नहीं है, ट्रैप में कहीं कहीं पर हमें जीव मिलते हैं। दोस्तों, अब एक पॉइंट आप और जान ले कि इसमें हमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो देखिए, इसमें हमें मैग्नीशियम मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, इसकी अधिकता होगी, और लोहा कुछ मात्रा में लोहा भी हमें मिलता है। इसमें ह्यूमस कम होता है, और मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और क्षेत्र हमने शुरू में डिस्कस किया था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात का क्षेत्र। दोस्तों, ये था दक्कन ट्रैप के बारे में संपूर्ण विश्लेषण। दोस्तों, हमारा मकसद केवल यही था कि हम आपको हर एक चट्टान का मुख्य परीक्षा के हिसाब से, या फिर जो भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करिएगा, और क्योंकि ये आपका परिवार है और परिवार को बढ़ाने का कार्य हर इंसान, हर सदस्य का है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।